पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादुरकाम नून लीग तो ये तसव्वुर कर चुकी थी, वो तो ये परसेप्शन बना रही थी कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, चौथी बार वो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लेंगे, हमारी तो बात हो चुकी है, साडी डील हो गई है। तो इस तरह का परसेप्शन नून लीग की जानिब से बनाया जा रहा था कि अब वो लाडले प्लस बन गए हैं। लेकिन जब मैं यूं कहूं कि पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और वो इमरान खान जिसका नाम हटाने की कोशिशें हो रही थी, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही थी, तो उसके हक में अचानक से फैसला आ जाए तो आप समझ लीजिए कि नून लीग के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है। तो कुछ जनाब बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ के खिलाफ आज अचानक से तबले जंग बच चुका है। अदालतों की जानिब से जो आज बड़े फैसले आए हैं, न सिर्फ अदालतों की जानिब से बल्कि ताकतवरों की कासत ने नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो देगचा, गरम देगचा उलट दिया है और उससे ये वाज़ेह हो चुका है कि अब ताकतवरों का फैसला मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और बहुत बड़ा और लंबा छक्का मारा गया है और अब गेम जो है वो ताकतवरों के हाथ में है और नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त घेरे जा चुके हैं। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि ताकतवर के जो कासिद हैं आज उन्होंने क्या कुछ बताया है और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। आज इस हवाले से भी अदालत के अंदर एक बहुत बड़ी समाअत लगने जा रही है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम आज शांगला में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन था, तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि नून लीग वाले भी कुछ ना कुछ कन्वेंशन करवा रहे हैं। कल मलिक रियाज जो है, सॉरी वो राना रियाज साहब, उनका आपने कन्वेंशन देखा जिसमें तकरीबन 5-6 लोग थे और ये वो राना रियाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो आपने इसको MNA बनते हुए देखा और फिर आपने इसको बिकते हुए भी देखा। जब जैसे ही बिका, अवाम ने इसके हल्के में लोटे लोटों के नारे लगाना शुरू कर दिए। अवाम ने जो राना रियाज की दुर्गत बनाई वो भी आपके सामने है। तो आज ये नून लीग में शामिल हो गए हैं। जब ये वोट लेने निकले तो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ना पीपल्स पार्टी का वोट है पूरे पंजाब के अंदर, ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वोट है, ना नून लीग का वोट है। पता नहीं इमरान खान ने नौजवानों के जेरों में क्या घोल कर डाल दिया है कि लोग अभी तक इमरान खान को अपना मुर्शद माने हुए हैं। तो ये बात जो है वो राजा रियाज साहब इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ जो है वो ये बात कर रहे हैं। तो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। तो इन्होंने कहा है कि वादा करता हूं कि 5 साल में आपकी तनख्वाहें दुगनी करेंगे। अपनी और मुल्क की किस्मत बदलनी है तो पीपल्स पार्टी का साथ दें, क्योंकि हमें टिकटॉक, गलम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। यानी कि दोनों बाप बेटा जो है वो गुड कॉप और बैड कॉप कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो प्रेशर डालने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट बार कर रहे हैं, जबकि इन्हीं के वालिद साहब ये बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो की अभी तो मैंने तरबियत करनी है, ये अभी इमेच्योर हैं, इनको तो अभी पता कुछ नहीं है। तो लेकिन इसका बेटा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अवाम के दिलों में घर नहीं कर रहा। तो उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ने साबित कर दिया है कि भुट्टो आज भी जिंदा है, सब सियासत वालों को पहचान चुका हूं। अब मैंने पाकिस्तान में हर सियासतदान को करीब से देखा है और किसी के हाथ साफ नहीं है। मैं 19 साल की उम्र में सियासत में आया और मेरे हाथ साफ है, मेरा मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है, आप लोग मेरा साथ दें, मैं दिखाऊंगा कि कैसे अवाम और मुल्क की किस्मत बदलनी है। यानी कि जनाब ये 19 साल की उम्र में सियासत के अंदर आए, इसका जो है वह हाथ साफ है। यानी कि पाकिस्तान उस वक्त जब डिफॉल्ट हो रहा था, बिलावल भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा थे और उस 19-20 माह के अंदर ये बच्चा 19 साल का, ये मैं समझता हूं कि 5 माह भी ये पाकिस्तान नहीं रहा। बामुश्किल इसने 1-2 माह पाकिस्तान का सिर्फ दौरा किया होगा, बाकी इसने तमाम 15-16 माह अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर कभी कहीं याशिया करने में गुजार दिए, अपने लॉबिंग फर्म्स हायर करते रहे। तो ये इनको अवाम का दुख और दर्द है जो मैंने आपके सामने रखा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज जो एक बार फिर से मरियम नवाज को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। मरियम नवाज ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक की एक वीडियो जो है वो चलवा दी थी और अब जज अरशद मलिक साहब जो हैं वो जनाब आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, वो दुनिया फाने से कूच कर गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही बेटी के खिलाफ आज ऐलान जंग कर दिया।
मरियम नवाज से वो वीडियो चलवाई। तो आज नवाज शरीफ ने जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी ना करने का जो है वो फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ये केस की समाअत हुई, जहां दौरान समाअत मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए कि लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन से अरशद मलिक पर आयद इल्जाम बासे नहीं हो रहे। अब क्या अदालत वीडियो का ज्यादा लेकर फैसला करे कि मुकदमा ट्रायल कोर्ट को रिमांड करना है या नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ की दरख्वास्त मौजूद है, इसलिए ये फैसला आपका होगा। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब ये आपका इख्तियार है, क्या जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते, क्योंकि दरख्वास्त तो मौजूद है, तो हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे और वीडियो चला देंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। अब चूंकि अरशद मलिक इस दुनिया में नहीं है। इसके जवाब में नून लीग के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नवाज शरीफ वीडियो स्कैंडल वाली दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जबकि नायब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि दरख्वास्त वापस लेने पर हमें एतराज नहीं है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही बेटी के खिलाफ जो है वो उनकी दरख्वास्त वापस ले ली है। अब वो ये जो वीडियो स्कैंडल का केस है जो मरियम नवाज ने चलवाया था, अब ये इनके ऊपर भी पड़ सकता था, बजाय इसके कि इनके ऊपर पड़ता, नवाज शरीफ साहब ने उस दरख्वास्त को आज जो है वो जनाब वापस ले लिया है। अब हुआ ये है कि पूरी नून लीग ने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि साड़ी गल हो गई है। जब इनकी बात हुई तो फिर अब यही लोग जो है वो गिरबान पकड़ने तक आ गए। यही लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें 2/3 दी जाए, यही लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें हुकूमत दी जाए, और फिर यही लोग जो है वो जनाब इलेक्शन से फरार जो है वो इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। यही लोग बार बार बात कर रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन सही होने चाहिए। कभी लाहौर हाई कोर्ट भागते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, लेकिन दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि इंतखाबात को डिले कर दिया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर रहे हैं, नून लीग ने भी दरख्वास्तें डाल दी हैं। तो ये चीजें इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अंदर खाते चल क्या रहा है। यानी कि इनकी तो बात हो चुकी है, इन्होंने इक़्तिदार में आना ही आना है, और ये नवाज शरीफ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है। तो फिर क्या ऐसी वजह है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात में डिले चाहते हैं, लेकिन अवाम के सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो आज नवाज शरीफ की शलवार जो है वो उल्टी पड़ गई है। ताकतवरों ने एक बहुत लंबा छक्का मारा है और अब फैसला जो है वो ताकतवरों के हाथ में आ चुका है। अब जनाब मैं आपके सामने रखना ये खबर रखना चाहता हूँ कि इस ताकतवरों ने जो छक्का मारा है, जो परसेप्शन था उसको लताड़ के रख दिया है। ये परसेप्शन क्या है? सीनियर सहाफी है कामरान खान साहब। कामरान खान साहब को ताकतवरों के बड़े करीब समझा जाता है, और यूं लगता इंसार अब्बासी के बाद यूं कहूं कि कामरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट खबर आपको वो देते हैं जो ताकतवर इस सोच रहे होते हैं। तो सबके अंदर सीनियर सहाफी कामरान खान साहब ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म नहीं बनेंगे। ये ताकतवरों ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया कि चौथी बार वजीर आज़म नहीं बनेंगे। सीनियर सहाफी ने शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने का इम्कान जाहिर कर दिया है, और ये वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बन सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को हम वजीर आज़म नहीं बनाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब को मुल्क बुलाकर ट्रैप कर लिया गया है। अब ये इनका नारा होगा कि मुझे क्यों पाकिस्तान जो है वो बुलाया है। और उन्होंने मजीद ये कहा कि कलीदी कानूनदान और चोटी के सजदान इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि बहुत मुश्किल है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। नून लीग को नवाज शरीफ के अलावा कोई और वजारती उस्मा का उम्मीदवार ढूंढना होगा, और इस दौरान शहबाज शरीफ घात लगाकर बैठ रहे हैं कि मौका मिले और नवाज शरीफ पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं, और शहबाज शरीफ पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर इक़्तिदार संभाल लें। यानी कि पुराने ताल्लुकात किसके साथ हो सकते हैं? वो ताकतवर शख्सियत के साथ हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की अच्छी बात यह है कि वो जनरल आसिफ मुनीर के साथ SIFC निज़ाम के खालिक हैं, और वही खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल कमेटी के तसलसल का ठोस दामन होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उन्होंने कहा कि आखिरकार नवाज शरीफ सियासत करने और इलेक्शन में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंच गए, और नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जाम से ज्यादा संगीन इल्जाम कोई नहीं हो सकता, और त्यारा हाईजैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और फौज को बदनाम करने के इल्जाम हैं, और इन इल्जाम के बावजूद वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए आजाद हैं। अगर ऐसे इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब वक्त आ चुका है कि इमरान खान समेत तमाम सियासतदानों को हकीकी तौर पर आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। बसरूर दीगर इलेक्शन एक धोखा ही होंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हमने नवाज शरीफ को माफ करना है तो हम फिर इमरान खान को माफ कर दें। यानी कि इमरान खान का जो जुर्म है या कोई जो उनका जो जिस पर जो उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो नवाज शरीफ से बड़ा नहीं है। यानी अभी तक तहकीकात हुई हैं, इमरान खान पर कोई ऐसा इल्जाम साबित नहीं हुआ जो अदालतों के जरिए कोई तहकीकात या उनके खिलाफ कोई फैसला आया हो कि 9 मई उन्होंने कर दिया। जो भी है अभी इल्जाम लग रहे हैं, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, अभी वो जुर्म साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो जुर्म साबित हो चुका कि इन्होंने एक आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक किया था।
तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, नॉन लीग से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर, जो सब कुछ इन्होंने किया था। तो ये ताकतवरों ने अपना बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। और फिर जनाब ये एक और आपको खबर देना चाहता हूँ कि जो समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो है अहल हो जाएंगे या 2023 का या 24 का इलेक्शन लड़ लेंगे, तो आज अल रज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत को मामला वापस भिजवाने की दरख्वास्त जो है वो जनाब उसको मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत करने का फैसला कर लिया है। और नवाज शरीफ की अल रज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर जो है वो समाअत जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं और दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल रज़िया रेफरेंस फैसला कदम करार देने की इस्तदा कर दी। और इस हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो भी उन्होंने कहा कि अदालत फैसले को कदम करार देकर रिमांड बैक कर दे, लेकिन अदालत ने यह बात कर दी है कि हम ये फैसला जो है उसको कदम करार नहीं देंगे। नैब की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है और रिमार्क्स किए गए अल रज़िया रेफरेंस मेरिट पर भी यही अदालत जो है वो फैसला सुनेगी, कोई और अदालत जो है वो इस मामले के ऊपर फैसला नहीं सुन सकती है। तो अदालतों ने भी जनाब अब अपने हाथ उठाना शुरू कर दिए हैं। तो इसी वजह से नून लीग जो है वो अब जनाब इलेक्शंस के अंदर डिले चाह रही है। और फिर साद रफीक साहब ने ये बात कर दी है कि नहीं, हल्का बंदियों से मुतमिन नहीं हूं, मेरा और शहबाज शरीफ का हल्का मुतासिर हुआ है। कुछ सोचे छोड़े गए हैं कि मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए, जब इलेक्शन का शेड्यूल आएगा तो इलेक्शन का माहौल बनेगा। यानी कि ये आपके सामने चीज बड़ी वाज़ेह चीजें होती चली जा रही हैं कि नून लीग इस वक्त इलेक्शन नहीं चाह रही और अब ये मामला वो लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में ले जाकर इस मामले को तूल देकर इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, क्योंकि अब जनाब इन लोगों की सलवार जो है वो उल्टी पड़ गई है और ताकतवरों ने अपना फैसला जो अब तब्दील कर लिया है। क्या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? क्या ये वक्त का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान खान साहब जो है अब वो चेयरमैन पाकिस्तान थे के इंसाफ भी नहीं रहे और फिर वो 5 साल के लिए नाअहल भी हैं, वो अगला इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अगर यूं कहूं कि अब ये सारी चीजें खत्म होने जा रही हैं, अदालत में मामला चल चुका है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि इमरान खान ने दोबारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उनके उसको फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब ने चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का गैर कानूनी हुक्म पास किया और अदालत दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म कलअदम करार दे और 10 जून 2022 को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे। ये दरख्वास्त में जनाब इस्तदा कर दी गई है और अगर इसके ऊपर जो है वो मामला चल जाता है और फिर अदालत जो है वो इस फैसले को कलअदम करार दे देती है, तो इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन जाएंगे। और ये कब बनेंगे, ये मामला कब होगा? जब इमरान खान साहब के अंदर खाते मामला तय हो जाएंगे। और नून लीग जो सारी गल हो गई है तो बयानियां बना रही थी, अगर वो बयानियां धब्बड़धूस हो गया और इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर कुछ बड़ी गेम डाल दी, तो उनके हक में जो है वो ये फैसला जनाब आ सकता है। तो उसके लिए उनको 2-3 कदम जो है पीछे हटना होगा और अपनी अनाज जो है उसको खत्म करना होगा। और एक और खबर आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने 5 साल की नाअहली का इकदाम जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया है। और दराए के मुताबिक इमरान खान साहब जो है उन्होंने बैरिस्टर गौहर और अली जफर की वसासत लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को 5 साल के लिए बतौर रुकने कौमी असम्बली मुझे नाअहल किया है और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। अब सुप्रीम कोर्ट के कामात पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और दरख्वास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म का पिटीशन में कहना है कि दरख्वास्त गुजार पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं और अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 वर्ष की नाअहली को कलअदम करार दे और हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। तो ये फैसला जो है वो हतमी नहीं हुआ, तो शाखाना का फैसला उसी में इमरान खान साहब जो है उनको नाअहल किया गया था। तो अब इमरान खान साहब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ले जा चुके हैं। वो चेयरमैन पीटी भी बन सकते हैं, वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बन सकते हैं अगर ये मामला मेरिट के ऊपर जो है सुना जा सकता है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।